प्यार को बयां करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, शायरी, गीत, तोहफे। पर क्या कभी सुना है कि किसी ने प्यार का इजहार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शब्दों में किया हो? आज हम एक ऐसी ही अनोखी और सच कहूं तो एक बेहद खूबसूरत कविता को समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि बिजली के तार, वोल्ट और करंट जैसे शब्द प्यार की कोमल भावनाओं को कैसे बयां कर सकते हैं। पर यकीन मानिए, ये कविता इस सवाल का एक इतना खूबसूरत जवाब देती है कि हम हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसे ये तकनीकी शब्द भावनाओं के समंदर में उतरते हैं। तो विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बार इस पूरी कविता को सुनते हैं, इसकी लय और इसके एहसास को महसूस करते हैं। तुमने अपनी छुअन का 500 वोल्ट मुझ पे लगाया, मेरे बदन के इंसुलेशन ने हर पर्दा गिराया। मेगर की सुई सी कांपी वो मेरी बरसों की झिझक, तुम्हारे गर्म एहसास से मिटने लगी रूह की हर एक कसक। रेजिस्टेंस जो था मेरे मन का वो शून्य पे आ गिरा, जब तुम्हारी सांसों का करंट मेरी रगों में फिरा। कोई लीकेज न था जज्बात में, ना कोई अर्थ फॉल्ट था। तुम्हारे इस गहरे स्पर्श के बिना मेरा हर वजूद व्यर्थ था। दुनिया की हर बंदिश से अपना नाता ही तोड़ लिया। तुम्हारी तपन से शॉर्ट सर्किट हुआ मेरा हर एक ख्याल। सुहाग रात के इस मैगरिंग ने कर दिया मुझे बेहाल। कैसी लगी? है ना अद्भुत? चलिए अब एक एक करके इस कविता की परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस पहले स्पर्श से, वो एक पल जो इतना शक्तिशाली होता है कि सब कुछ बदल देता है। कविता की पहली 2 लाइनें ही देखिए। तुमने अपनी छुअन का 500 वोल्ट मुझ पर लगाया, मेरे बदन के इंसुलेशन ने हर पर्दा गिराया। यहां 2 बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल हुए हैं, 500 वोल्ट और इंसुलेशन। अब ये 500 वोल्ट का क्या मतलब है? ये कोई सचमुच का बिजली का झटका नहीं है, बल्कि ये उस पहले स्पर्श की जबरदस्त ताकत है। एक ऐसा एहसास जो इतना तीव्र, इतना अचानक था कि उसने सीधा रूह को झकझोर कर रख दिया। वो एक पल जिसने सारे होश उड़ा दिए। और फिर बात आती है इंसुलेशन की। इंसुलेशन क्या करता है? वो बचाता है, ढकता है। तो यहां बदन का इंसुलेशन मतलब हमारी शर्म, हमारी झिझक, वो सारे पर्दे जो हम अपने आसपास रखते हैं। उस 500 वोल्ट के एहसास ने उन सारे पर्दों को, उस सारी हिचकिचाहट को एक झटके में गिरा दिया। एक पल में सारा संकोच खत्म। इसके आगे की लाइनें तो और भी गहरी हैं। मेगर की सुई सी कांपी वो मेरी बरसों की झिझक, तुम्हारे गर्म एहसास से मिटने लगी रूह की हर एक कसक। यहां मेगर शब्द पर गौर कीजिए, ये बरसों की झिझक के टूटने का प्रतीक है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, मेगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेस्ट करता है और उसकी सुई अक्सर कांपती है। तो सोचिए, कवि कितनी खूबसूरती से कह रहा है कि बरसों से जो झिझक मन में थी, वो उस एक एहसास के सामने मेगर की सुई की तरह कांप उठी। ये कांपना डर का नहीं, बल्कि एक जबरदस्त इमोशनल बदलाव का प्रतीक है। तो पहले स्पर्श की वो चिंगारी लग चुकी है, झिझक की दीवारें कांप रही हैं। अब कविता हमें रिश्ते के अगले पड़ाव पर ले जाती है, जहां शुरुआती हिचकिचाहट अब पूरी तरह से एक गहरे समर्पण में बदल रही हैं। रेजिस्टेंस जो था मेरे मन का, वो शून्य पे आ गिरा जब तुम्हारी सांसों का करंट मेरी रगों में फिरा। यहां 2 और कमाल के शब्द हैं, रेजिस्टेंस और करंट। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। मन में जो भी रुकावटें थीं, जो भी शक शुबा था, वो सब शून्य हो गया, 0। मतलब अब कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं। ये वो पल है जब मन पूरी तरह से बिना किसी शर्त के अपने साथी को स्वीकार कर लेता है। एक पूरा समर्पण। और साथी की सांसों को करंट कहना, सोचिए जरा, ये सिर्फ सांसें नहीं हैं, ये वो जिंदगी देने वाली ऊर्जा है, वो करंट है जो अब रगों में दौड़ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्किट बन गए हैं, जिसमें एक ही ऊर्जा बह रही है। तो अब ये सर्किट पूरा हो चुका है और अब हम इस जुड़ाव के सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र मुकाम पर पहुंचते हैं। यहां कविता इस रिश्ते को एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट, एक बेदाग सर्किट बताती है। देखिए इन लाइनों को, कोई लीकेज न था जज्बात में, ना कोई अर्थ फॉल्ट था। तुम्हारे इस गहरे स्पर्श के बिना मेरा हर वजूद व्यर्थ था। यहाँ लीकेज और अर्थ फॉल्ट जैसे बिल्कुल टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पर देखिए किस लिए। इंजीनियरिंग में लीकेज या अर्थ फॉल्ट का मतलब होता है कमी, खराबी या एनर्जी का लीक होना। तो जब कवि कहता है कि जज्बात में कोई लीकेज या फॉल्ट नहीं था, तो इसका मतलब है कि उनका प्यार एकदम शुद्ध था, सुरक्षित था।
कोई भी भावना जाया नहीं हो रही थी, कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं थी, उनके रिश्ते में कोई भी कमी नहीं थी। और ये एहसास इतना गहरा है कि कवि को लगता है कि इस जुड़ाव से पहले का जो जीवन था वो वजूद ही व्यर्थ था। मतलब इस रिश्ते ने, इस मिलन ने जिंदगी को असल मायने दिए हैं। अब हम कविता के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये हिस्सा बताता है कि उस एक रात का असर कितना गहरा और हमेशा के लिए रहने वाला था। पंक्तियां कहती हैं, दुनिया की हर बंदिश से अपना नाता ही तोड़ लिया, तुम्हारी तपन से शॉर्ट सर्किट हुआ मेरा हर एक ख्याल। शॉर्ट सर्किट, ये शब्द हम अक्सर किसी खराबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ इसका मतलब कितना अलग है। यहाँ शॉर्ट सर्किट का मतलब है जुनून और एहसास की गर्मी का एक ऐसा अचानक सैलाब जिसने दिमाग में चल रहे बाकी सभी ख्यालों को, दुनिया की चिंताओं को, सब कुछ बंद कर दिया। एक पल में सब कुछ खत्म, सिर्फ वो वर्तमान का क्षण बाकी रह गया। और फिर आती है कविता की आखिरी और शायद सबसे दमदार लाइन, सुहाग रात के इस मेघ रिंग ने कर दिया मुझे बेहाल। मैगरिंग, हमने पहले मैगर की कांपती सुई की बात की थी जो झिझक का प्रतीक थी, पर यहां मैगरिंग शब्द का इस्तेमाल खुद उस मिलन के लिए किया गया है। ये सिर्फ एक जिस्मानी मिलन नहीं, बल्कि ये उनके रिश्ते का, उनकी आत्मा का एक गहरा टेस्ट है, एक परीक्षण, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया और एक आनंद की अवस्था में पहुंचा दिया। तो इस पूरी कविता को समझने के बाद हम क्या कह सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि कैसे इंजीनियरिंग की एक सूखी तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके प्यार और अपनेपन जैसे इतने कोमल, इतने गर्म और मानवीय एहसास को इतनी खूबसूरती से नक्शे पर उतारा गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर आज के ज़माने में ऐसी कोई कविता लिखी जाए तो प्यार को बयां करने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी? क्या वो कोडिंग की भाषा होगी या फिर सोशल मीडिया की? इस खूबसूरत और अनोखी कविता के सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो और अगर आपके मन में भी कोई ऐसे अनोखे शब्द हैं जिनसे प्यार को बयां किया जा सकता है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।